क्वेश्चन नंबर 6 आज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स 1/√x² - 1। चूँकि यहाँ पे बटे में x है इसलिए हम क्या करेंगे, हम tan का उल्टा मान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत में फिर इसको सीधा होना है। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो cot का ऐसा कौन सा मान है जिसमें स्क्वायर और 1 रखने पर कुछ प्राप्त होता है। तो 1 + cot² θ = cosec² θ। तो हमारे पास cot आने के लिए क्या हो, इसकी शर्त क्या करें, cosec² θ - 1। तो यहाँ पे हमारे पास cot² θ मिलेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये पलट जाएगा तो tan² θ हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर से कट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ लेते हैं x = आपका cosec θ। तो θ = cosec इनवर्स x। हल। अब सवाल हल करेंगे। tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो हम लोग cosec की वैल्यू रखेंगे। tan इनवर्स 1/cosec² θ - 1, ये अंडर रूट में है। tan इनवर्स 1/cosec² θ की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot² θ। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/cot² θ। cot θ हो जाएगा, cot θ की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1 tan θ। cot tan में बदल जाएगा, कट जाएगा θ की वैल्यू क्या है, cosec x। तो θ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, cosec इनवर्स x। ये हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x = π/2। तो आप जान रहे हैं आपके पास क्या है, cosec इनवर्स x है, ये इधर चला जाएगा। cosec इनवर्स x = π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो हमारे cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस sec इनवर्स x। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है tan इनवर्स 1 + 1 माइनस cos x बटा 1 + cos x। इसको हल करना है, जहाँ पे 0 x से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो इसको बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग फिलहाल सवाल पे चलेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि हम tan की वैल्यू ला सकें। लेकिन अगर एक चीज़ हम लोग करें तो tan से tan कट जाएगा। अगर ऊपर हम साइन कैसे भी ला लें और नीचे अगर cos ला लें तो कैसे भी हमारा हो जाएगा कि sin बटा cos हमारा tan होता है। तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है क्या कि इससे आ सकता है, लेकिन इसको अच्छा समझना पड़ेगा। देखिए जब आप लिखते हैं में अगर आप देखेंगे तो आप जानते थे cos 2 θ = cos² θ माइनस sin² θ। अब cos 2 θ का बटा 2 कर देंगे तो cos² θ/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे θ/2 है, और यहाँ पे sin² θ/2 हो जाएगा। 2 से तो कट जाएगा। तो cos θ = cos² θ/2 माइनस sin² θ/2। अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो 1 माइनस sin² θ/2 माइनस sin² θ/2, 1 माइनस 2 sin² θ/2। ये एक इधर चला जाएगा, -1 + cos, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, -1 + cos θ = -2 sin² θ/2। पूरे माइनस का गुणा कर देंगे तो 1 माइनस cos θ 2 sin² θ/2। हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 2 sin² θ/2। ये मिल गया हमें। बटे में क्या मिलेगा, बटे में अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझ लें तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने 1 माइनस sin² θ किया था, यहाँ पे हम साइन को कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos² θ माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको लास्ट में क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2। कॉस कॉस जुड़ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1। ये 1 इधर चला जाएगा, ये 1 जब उठ करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। अंडर रूट में दोनों मिलेगा हमें, 2 से 2 कट जाएगा। tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा बटा 2। tan इनवर्स क्या होगा, tan थीटा बटा 2, tan से tan कट जाएगा, थीटा बटा 2। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स रहेगा, थीटा नहीं रहेगा, एक्स रहेगा हर जगह। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स बटा 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x माइनस पाई बटा 4 बड़ा छोटा x है और 3 बटा पाई। तो इसकी अभी ज़रूरत हमारे पास नहीं है, हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। अब हमारे पास ये दे दिया है दोनों, तो हमारे पास ऐसा क्या है जिसकी सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास tan लाने के लिए क्या है, हम देख रहे हैं अगर इसमें हम लोग अगर हमारे पास tan की कोई वैल्यू मिल नहीं रही है तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। हम जानते हैं ना कि tan की वैल्यू में 1 प्लस 10 हो सकता है, 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10 चलता है। tan की वैल्यू में 1 माइनस 10 1 प्लस 10 चलता है। तो उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हल, और ऊपर नीचे समीकरण के हर और अंश में 1 बटा कॉस से और ऊपर नीचे कॉस से गुणा कर देते हैं। तो आप लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर लिखते हैं cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x। फिर यहाँ पर हम भी लिखते हैं cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा cos x कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या होगा देख लीजिए, tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूले में याद होगा कि हम लिखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan, ऊपर माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस tan इनवर्स y ब्रैकेट में क्या होता है आपका tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x tan इनवर्स 1 माइनस tan x चेक कर लीजिएगा, और 1 प्लस tan x ये हमें होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे x क्या है, हल करेंगे तो tan इनवर्स हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस मिलेगा, और y की जगह पे हमारे पास क्या है tan इनवर्स tan x मिलेगा।
10 से 10 कट जाएगा, 10 इनवर्स का मान कितना होता है π/4। ये हो गया आपका आंसर। π/4 माइनस एक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि 10 से 10 कर गए आपका π/4 माइनस एक्स, ही हो जाएगा आपका आंसर। नौवें क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। 9वां है 10 इनवर्स x/a² माइनस x² और यहाँ पे आगे का जो लिखा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है ना, उसकी हालांकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी उसकी गंभीरता अपनी अभी यहाँ पे आप लोगों को कोई रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स x/a² x² है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम करेंगे तो हमको याद है कि हम x को लेना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो x की हम ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे कि हमारा इसमें कुछ मान आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर मिलेगा। तो अगर 1 में स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगा कॉस, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस =1 होता था। तो आपका यहाँ पे होता था साइन कॉस स्क्वायर थीटा =1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं कि नीचे हमें साइन कॉस मिल जाएगा अगर ये लगा देते हैं तो, और ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, साइन का साइन मिल ही जाएगा। अगर साइन हमने x की वैल्यू रख दी तो हमें 10 प्राप्त हो सकता है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं माना x = माना x = a sin थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे a है तो हमें पहले a लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सवाल हल नहीं हो पाएगा, ये हल ही नहीं हो पाएगा। इसको किसी भी तरह से हल करने के लिए तो हमें यहाँ पे साइन a लेना पड़ेगा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अब x/a हो जाएगा = साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x/a = थीटा। थीटा की वैल्यू हमें यह प्राप्त हो जाएगी। अब सवाल को हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या हमने ले लिया है a sin थीटा। नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये अंडररूट में है, ध्यान दीजिएगा मेरा से छूट गया था, ये अंडररूट में चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, a² माइनस, अब चूँकि आपका ये स्क्वायर है x का, तो x² पे क्या हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स a sin थीटा, तो जस्ट का तस रहेगा, ये हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ में हमारा क्या हो जाएगा a sin थीटा पूरे का बटा a कॉमन हो जाएगा हमारे पास, a कॉमन, a स्क्वायर है तो a बाहर निकलेगा तो a ही निकलेगा, स्क्वायर नहीं निकलेगा। और ये अंडर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 10 इनवर्स साइन का साइन ही रह जाएगा, a से a यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे a से a कट गया, तो 10 इनवर्स साइन थीटा ही रह जाएगा। और नीचे आपका क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी आएगी, थीटा = क्या है आपका, थीटा की वैल्यू क्या है आपका, साइन इनवर्स x बटा a। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन अच्छा सवाल है। 10
इनवर्स 3a पर स्क्वायर x माइनस एक्स पर स्क्वायर a पर क्यूब माइनस 3ax पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपका यहाँ पर a से संबंधित x रहेगा तो जब एक में a है और एक में x है तो इस संकेत को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर a ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो x की वैल्यू है हम a के साथ लेंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है कि 3 का संबंध किसी में हो। तो हाँ, जब हम 10 का वैल्यू निकालते हैं, 10 3 थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, हर जगह x की जगह 10 लिखा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि 10 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और होता है फिर यहाँ पर आप पता 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आता है। लेकिन ये जहाँ पे भी है ए आपका है तो इसलिए हम जो भी मान लेंगे हम ए के साथ लेंगे, तभी हमारा ए हट पाएगा, नहीं तो नहीं हट पाएगा। तो 10 3 थीटा का वैल्यू ये होता है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या लेंगे, माना x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x बटा a बराबर tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ये हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब इसके आगे जब हम जाते हैं सवाल में, देखिए बराबर tan इनवर्स, अब जहाँ हमारे पास x है उसका x की वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3a पर स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास a tan थीटा माइनस नहीं प्लस है इसमें, अच्छा हाँ माइनस ही है, tan 3 x हो गया है यहाँ पर। आपका x क्यूब क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा, a पर भी क्यूब रहेगा क्योंकि आपने पूरा मान रखा है। नीचे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, a का पर क्यूब ही रह जाएगा, माइनस 3 a ही रहेगा और a x स्क्वायर की जगह पर a पर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan इनवर्स a पर 3 घात, दोनों में a पर 3 घात है। देखिए यहाँ पर भी हमने 1 पर 3 घात कॉमन ले लिया तो यहाँ पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा पूरे का बटा a पर क्यूब, फिर बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी a पर क्यूब हमारे पास है। तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा। 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपने लिखा है tan इनवर्स x बटा a। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू tan इनवर्स 3x बटा a। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं 11वें सवाल पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। चलिए हमारे पास यहाँ पे 11th हो जाएगा। 11th में बोल रहा है tan इनवर्स cos, ध्यान दीजिएगा सिर्फ cos है, cos इनवर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक्स हो जाते हैं इसी में। 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। tan ये जनरली करना है, इसमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे 2 cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा का मान कितना हो जाएगा, जानते हैं ना, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 30 को π/2 में क्या लिखेंगे, 30 गुणे π/180। तो रेडियन में कितना हो जाएगा, π/6 होगा ना। तो 2 इंटू π/6
ये कट जाएगा यहाँ पे आपका, ये 2 यहाँ पे आ गया और ये साइन इनवर्स 2 का मान π/6 यानी साइन 30 आ गया। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, π/3 वैल्यू हो जाएगा। π/3 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। तो tan इनवर्स tan 60 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 से ऐसे cos 60 का मान भी 1/2 होता है, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे अब आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 बराबर tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, यानी 45 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स A प्लस cot A, tan इनवर्स A cot इनवर्स A। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स A और cot इनवर्स A का मान कितना होता है, cot इंटू tan इनवर्स A cot इनवर्स A। याद कीजिए इसका वैल्यू होता है π/2, डायरेक्ट हो जाएगा कि cot इनवर्स x tan इनवर्स x का वैल्यू होता है ना tan इनवर्स x माइनस प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है ना 90 डिग्री। तो ये हो गया cot। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cot 90 का मान कितना हो जाए, cot 90 का मान 0 होता है, क्योंकि tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी।